जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी का अपना। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और मैं एक और कमाल का वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ। अगर तुमको बीएचयू से एलएलबी करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, उससे ऑलमोस्ट 50 व्यूज थे और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें बताया था आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, आपकी लास्ट एज ये होनी चाहिए, आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब पता नहीं वो आंख का अंधा है या पता नहीं क्या उसको बीमारी हो गई, उसने एक बार भी ऑफिशियल वेबसाइट ना तो चेक की थी ना तो बताई थी। मैं तुमको बता देता हूँ बीएचयू का एलएलबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो भी बात करेंगे अपन ऑफिशियल डाटा से करेंगे, ठीक है। एंड वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज एंड सिलेबस देके चला जाऊंगा। ठीक है, इतनी हेल्प तुम्हारी पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करेगा। बस मेरा यूट्यूब में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा एक ही रीजन होता है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं ऐसा बनाऊं कि जैसे कोई मेरा छोटा भाई देख रहा हो। ठीक है, कोई मिसलीड करने के लिए वीडियो ना बनाऊं। तुम भी अपना कोई छोटा भाई वाला काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना एंड वीडियो लास्ट तक देखना, पीवाईक्यूज लेके जाना। और अगर सीरियसली एलएलबी करना चाहते हो तो भैया ये लास्ट मौका है आपके पास। ठीक है, ना तो आप क्लैट एग्जाम दे पाए, ना तो आप बीएल एलएलबी अच्छी जगह से कर पाए। अगर एलएलबी करना है तो सीयूटी पीजी आपकी आखिरी और इकलौती उम्मीद है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार बीएचयू में एडमिशन हो गया एलएलबी में, देन उसके बाद जिंदगी कुछ बहुत ही बेहतर होगी। आ जाते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, अच्छा ऑप्शनल क्यों बोल रहे हो भैया आप, ये देख लो। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मैंने बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2025 लेटेस्ट वाला। ठीक है, इसके तुम पेज नंबर 79 में आ जाना, है ना, पेज नंबर 79 में आ जाना। मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा, चाहो तो खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ भी लेना। ठीक है, हम्म, ये रहा फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये रहा बनारस बीएचयू के फैकल्टी ऑफ लॉ को जज फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा जो जुडिशरी के एग्जाम होता है ना, उसमें बीएचयू में अलग से ही बोलबाला रहता है लोगों का। तो ये रहा बैचलर ऑफ लॉ बीएलएलबी, और यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके रखी हुई है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लेके रखा हुआ है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। मतलब तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। तुमने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एमबीबीएस किया है, एमबीए किया है, बीटेक किया है, फलाना ठिकाना कुछ भी किया है, तुम्हारा बस ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अगर मास्टर भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहीं से भी बीए, एमए, एमएससी कुछ भी हो चुका है, बस वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 50% तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए, केवल 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी कैटेगरी के आते हो। ठीक है, बाकी यहाँ एलिजिबिलिटी में ना तो कोई एज लिखी हुई है, चाहे तुम 20 साल के हो, 21 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, 25, 30, 40, 45, 46, 50, 60, कितने भी साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एज लिमिट नहीं है बीएचयू के एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए, ना तो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, सेकंड, यहाँ पे वो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते बीएचयू में, यहाँ पे लेके रखा हुआ है ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू जिससे अपना ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है तो बीएचयू आपको एलिजिबल नहीं करेगा। ठीक है, बाकी बस तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो चुका बस वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको बीएचयू से बीएलएलबी करने की आवश्यकता है, कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय से बीएलएलबी करने की आवश्यकता है तभी यहाँ पे एलएलबी, मतलब तभी तुम यहाँ पे कुछ बड़े कॉलेज के हो तभी तुम यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स है, बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, बीएचयू मतलब सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, बड़े आराम से आपका बीएचयू में स्वागत है। और ना ही कोई गैप सर्टिफिकेट लगता है। और मैं खुद बीएचयू से पास आउट हूँ, मेरा यूजी भी बीएचयू से, मैंने पीजी भी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझसे ज्यादा रियलिटी में कोई नहीं बता पाएगा। तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद उसी स्वतंत्रता भवन में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे जहां से आज से 2 साल पहले मैंने कराया था, तो कोई गैप सर्टिफिकेट भी नहीं लगता। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ ना, 21 में हुआ है, तो तुमको 2-3 साल का गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा कि तुम इस साल क्या कर रहे थे। बस तुम्हारा पेपर क्लियर होना चाहिए, आना, 50% मार्क्स होने चाहिए और तुम्हारा बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो जो भी आप लोग यहाँ वहां से घूमते घूमते रहते हो ना, तो वहाँ पे सच नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे जो चीजें बताई जाएंगी वो यहीं पे बताई जाएंगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही। ठीक है, और इसके बाद ध्यान रखना कि बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ मैं सीट भी बता देता हूँ। यहाँ पे सीटें बीएचयू की ये रही। ठीक है, ये बीएचयू की सीट्स हैं और फीस कितनी इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इतनी ही है। ये 3 साल का प्रोग्राम होता है और किसके बेसिस पे सर इसमें एडमिशन होता है, तो COQP11 के बेसिस पर एडमिशन होता है। ये एक पेपर कोड है जिसमें आपके ऑलमोस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, उसमें आपको जीके जीएस पूछी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, मैथ्स, रीजनिंग और आपके लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपका पेपर होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 300 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, -1 की माइनस मार्किंग होती है और कंपटीशन बहुत 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 हाई होता है बीएचयू में। ठीक है, मतलब ध्यान रखना, अगर मेहनत नहीं की तो बीएचयू के आसपास भी नहीं रह पाओगे। ठीक है, चलो अब भैया आप पीवाईक्यू दे दो हमको, हमारी मदद कर दो। हाँ, पीवाईक्यू मिल जाएगी, अन्य बीएचयू का गेट है, एक बार बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा तो आप यहीं से गुजरोगे। एक और चीज, अगर हमारे बैच के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो जरूर जुड़ के तैयारी कर सकते हो। भैया मैं आपका बैच क्यों लूँ, ठीक है, सवाल यही आता है ना, सिंपल सीधा सीधा जवाब दे देता हूँ मैं।
क्या आपका मैं बैच ले लूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा? ठीक है, नहीं। मेरा बैच लेने में तुमको फायदा क्या होगा? मेरा बैच लेने के बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बट उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका बैच में क्यों लो? जब मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया जो तुम परेशान होते हो ना तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा एंड तुम्हारा मार्च में पेपर है। मुश्किल से मुश्किल तुम्हारे पास 5 महीना भी नहीं है। अभी दिवाली का पूरा टाइम आएगा, दिवाली में पूरा साल चला जाएगा, न्यू ईयर में हैप्पी न्यू ईयर बनाते रह जाओगे और फॉर्म आ जाएगा और पेपर हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब क्या चीजें हो गई। अभी कल से पढ़ने बैठोगे ना तो पीवाईक्यू देखने के बाद तुमको समझ में आएगा भैया मैं इसमें हिस्ट्री कहाँ से पढ़ूँ, इसमें ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ूँ, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ूँ, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ूँ, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा, और ये सब पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए होता है, जो मैंने आज तक सीखा है, ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अगर मुझे 3 चीजें क्लियर होती है ना तो मेरे एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस कोर्स में तुमको वही मिलेगा, ठीक है। तुमको जो यहाँ से परेशानी है ना कि भैया मैं कौन सी बुक खरीदूं, क्या चीजें पढ़ूं, कौन से टॉपिक पढ़ूं, कितना पढ़ूं, अगर तुम 6 महीना हिस्ट्री पढ़ने भी बैठते हो ना तो तुम 6 महीना में केवल हिस्ट्री भी नहीं खत्म कर पाओगे। बाकी तुम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और मैथ्स, रीजनिंग तो छोड़ ही दो। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ने भी बैठोगे ना तो तुम हिस्ट्री नहीं खत्म कर पाओगे 3 महीने के अंदर। तो इस कोर्स के अंदर तुमको जितनी चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तुमको बनी बनाई दी गई, बट तुमको पढ़ना तो पड़ेगा यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट है, उसने भी मैथ्स पढ़ा है, इसने भी मैथ्स पढ़ा है, पर वो स्टूडेंट ने मैथ्स पढ़ लिया, उसको लगता है मुझे सब आता है। अब उसे आता भी है पर वो एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 मिनट लगा देता है, मतलब वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में 45 मिनट लगा देगा, उसके पेपर का तो बैंड बच चुका है। दूसरा स्टूडेंट जिसने मैथ्स को पढ़ा भी है और प्रैक्टिस भी की है, उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा अच्छी होगी, वो एग्जाम को क्लियर करेगा, ठीक है। तो तुम्हारी ये दोनों से जो प्रॉब्लम है ना कि मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और प्रैक्टिस भी आप करा दो, ये तुमको बैच करके देगा, ठीक है। एंड लार्जेस्ट सिलेक्शन दिया है DU LLB में और BHU LLB में। जाके मेरी बात का विश्वास मत करो, चैनल पे इंटरव्यू देके रखे हुए टॉपर्स के, जाके उनके टॉपर्स के इंटरव्यू देखो, ठीक है, और तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा भैया आपने यहाँ 2 बैचेस लिख के रखे हुए हैं, एक महायोद्धा बैच, एक कर्तव्य बैच, ठीक है। तो महायोद्धा बैच का हमने प्राइस 4000 रखा हुआ है, इसका बैच हमारे सॉरी महायोद्धा बैच का प्राइस आपके 5000 है, इसका प्राइस 4000 है। अभी तुमको इसमें 20% का ऑफ में देके चला जाऊंगा, पहले सुन लो महायोद्धा बैच में क्या नई फीचर्स हैं। महायोद्धा बैच में आपका जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं उसका आपका जो सिलेबस है वो हम दिसंबर में खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका मार्च में पेपर है, ठीक है। तो हम आपका सिलेबस दिसंबर में खत्म कर देंगे। महायोद्धा बैच में फायदा क्या है आपको, इसके बाद जो तुम्हारा रिवीजन बैच आएगा और जो क्रैश कोर्स आएगा और जो तुम्हारा पीवाईक्यू बैच आएगा, वो तीनों तुमको फ्री मिलेगा। मतलब तुम्हारा एक बार तुमने पेमेंट किया और साल भर का सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। कर्ता बैच क्या भैया, इसमें तुम्हारा जो दिसंबर तक हम सिलेबस खत्म करा देंगे, उसके बाद जो आगे आने वाले कोर्सेज है वो तुमको फ्री में नहीं मिलेंगे, बस दोनों में ये डिफरेंस है। और एक और कोड मैं तुमको भी 20% को ऑफ देके जाऊंगा, और उसको यूज करना तो तुमको टेस्ट सीरीज उसके बाद फ्री मिलेगी, दोनों में टेस्ट सीरीज यहाँ पे भी फ्री मिलेगी, वहां पे भी फ्री मिलेगी। कौन सा कूपन कोड है वो मैं बताऊंगा। फीचर्स यार तुम्हारे जो पढ़ाई लाइक फीचर्स है सारे के सारे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना। स्टडी मटेरियल मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास बुक पढ़ने का टाइम है नहीं, नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, तो तुमको बने बनाई चीजें मिलेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। पीवाईक्यू तो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन जो बैचेस में होंगे तो पीवाईक्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो तुमको सिखाएंगे, ठीक है। मैं तुमको एक यूनिक बात बताता हूँ, तुम्हारे सिलेबस में एक चैप्टर लिखा हुआ है लीगल स्टडीज। तो कई जो क्लैट वाले बच्चे आते हैं उनको लगता है हमारी तो लीगल स्टडीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम सब कुछ चलेंगे। लास्ट 4 साल में एक क्वेश्चन नहीं आया लीगल स्टडीज से, तो कितना बड़ा उनका उल्लू बन रहा है जो लीगल स्टडीज पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू एनालाइज नहीं करके रखा था, ठीक है। जो लोग एलजेब्रा पढ़ के जाते हैं, नंबर सिस्टम बन के जाते हैं, उनका फिर से वहां पे दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि नंबर एलजेब्रा नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। उसके बजाय अगर मैं फोकस करूँ रेशो प्रोपोर्शन में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम स्पीड वर्क में, तो वहां से 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस सिखाता है, ठीक है। एंड वो कैसे पता लगता है, बार बार पेपर देके, तो तुमको तो एक ही बार पेपर देना लाइफ में, ठीक है। बट मैं एलएलबी पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने पिछले 3 साल में लगातार क्लियर किया है BHU LLB DU LLB। मेरा CU मेरा स्नातक भी BHU से हुआ है और PG भी BHU से मैंने क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो शायद आपको मुझसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि कहाँ पे क्या चीज पे फोकस करना है। सेकंड तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, कूपन कोड जो बताऊंगा उसको यूज करना है। एंड तुम्हारे पास स्पेशल गाइडेंस रहेगा टॉप मेंटर्स के साथ, मतलब मेरे पास तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप में होगे जिसमें मेरा नंबर होगा, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, कोई तुमको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा होगा, तुमको नोट्स चाहिए होंगे, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा। ऐसा नहीं कि टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाओगे, बस होगा तुम्हारा एकदम से उल्लू बनता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया कूपन कोड क्या है, संस्कार 20, ठीक है, SANSKAR 20, संस्कार 20 सब कुछ कैपिटल भाषा में लिखना। एंड ये यूज करने के बाद तुमको 20% ऑफ तुरंत मिल जाएगा। 5000 का कोर्स तुमको 4000 में मिल जाएगा, और ये जो 4000 का कोर्स तुमको 3200 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इससे अच्छी डील तुमको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, है ना। और इससे ज्यादा अफोर्डेबल कंटेंट भी नहीं मिलेगा आपको पूरे उसमें, ठीक है। तो संस्कार 20 को यूज करना, और ये यूज करोगे तो तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके लिए तुमको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है। ज्वाइन कैसे करना है भैया, ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने से पहले जाकर रिव्यूज पढ़ लेना, ठीक है। तुमको खुद पता लग जाएगा जो लोग यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हुए उनके क्या रिव्यूज हमारे लिए, है ना। फिर यहाँ पे CUT PG UG सारे बैचेस देके रखे हुए हैं, अपने PG वाले बैच में जाना, कर्तव्य बैच या महायोद्धा बैच में। जब पेमेंट करने आओगे ना तो पेमेंट करने में, क्योंकि ये प्राइवेट कूपन है तो सबको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब लोग तो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं ना। कुछ लोग तो तुरंत कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो वो लोग तुरंत ही आके कोर्स परचेज कर लेते हैं। बट जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उन्हीं के लिए संस्कार 20 काम करेगा, क्योंकि संस्कार 20 को ये यहाँ पे सामने नहीं लिखा हुआ है। जब तुम पेमेंट करने आओगे ना तो यहाँ पूछेगा हैव अ कूपन कोड,
क्या आपके पास कूपन कोड है तो अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्लिक करना, फिर डालना संस्कार 20, क्योंकि ये प्राइवेट कूपन है, ठीक है। तो जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं या जो लोग मेरे यूट्यूब क्लासेस देखते हैं उन्हीं को पता है संस्कार 20 कोड। तो संस्कार 20 यूज करना है, तुमको 20% का तुरंत फायदा मिल जाएगा। जैसे यूज करोगे तुम्हारा प्राइस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा कोर्स का, परचेज करना है, टेस्ट सीरीज तुमको आगे फ्री मिलने ही वाली है। नेक्स्ट भाई, आप पीवाईक्यू के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, तो तुमको 9198451120 ये मेरा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसमें अपना नाम मैसेज कर देना और तुमको कौन से सब्जेक्ट की पीवाईक्यू चाहिए उससे मैसेज कर देना, तुमको लगातार 5 साल के पीवाईक्यू भेज देंगे हम लोग इसमें, ठीक है। अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर से मैसेज कर देना, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता तुरंत ही एकदम लाइव मैसेज भेज देंगे तुमको मैं, बट 24 घंटे के अंदर आपको हमारी तरफ से पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मैसेज जरूर कर देना। जो भी तुम्हारा कोई छोटा मोटा डाउट और रह गया है कमेंट बॉक्स में बता देना, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके बता देना, सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे आपके लिए। बस अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास जितना तुम सोच रहे हो बहुत ज्यादा कम टाइम है। इवन जो मेरे पेड बैचेस में स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी समझा रहा हूँ कि प्लीज दिसंबर तक मेरा सिलेबस खत्म कर लो, क्योंकि जनवरी फरवरी में तुमको करंट अफेयर भी पढ़ाना है, तुमको प्रैक्टिस भी करानी है। तो अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आप अभी बहुत पीछे हो कई सारे लोगों से, है ना। तो अभी पढ़ाई कल से ही स्टार्ट कर देना। धन्यवाद।